truth about advertising. It's not all about money. Yes, you heard it. It's not all about money. Hi, I'm Galaxy and today we are going to talk about why there are no shortcuts in advertising. Advertising एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक एवर चेंजिंग फील्ड है जिसमें हर वक्त बहुत चेंजेस आते रहते हैं. इसीलिए आपको जब भी एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करनी है या फिर उसके रिजल्ट्स के बारे में एक्सपेक्टेशन रखनी है तो आप इस चीज़ में बहुत ही पेशेंस और परसिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है आपके बिजनेस के लिए कि क्या आपके लिए काम कर रहा है और क्या आपके लिए काम नहीं कर रहा है. एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में हमेशा रिस्क होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ों में चीज़ें ट्राई ही नहीं करेंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ ये सब चीज़ें टेस्ट आउट करेंगे और जो लर्निंग्स हमें मिलेंगी उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी डेवलप होगी. मे बी सम मार्केटिंग एंगल इज़ वर्किंग फॉर योर कॉम्पिटिटर बट इट माइट नॉट वर्क फॉर यू बिकॉज दे आर constantly improving their marketing strategies according to what they are learning in their marketing field. But your experiences might not give the same results. आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि क्यों एडवर्टाइजिंग में कभी भी कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं. सो सबसे पहला नंबर पॉइंट, that is advertising is a very complex process. Yes, you heard me. It's actually a very complex process. Whoever is telling you कि Facebook advertising बहुत simple है, Google advertising बहुत simple है या Amazon advertising बहुत simple है, they are just talking about publishing ads. एक ऐड को पब्लिश कर देना इज़ लाइक फिलिंग अ फॉर्म. आपने एक फ़ोटो लगा दिया, अपने नाम भर दिया, अपने URL जैसे एड्रेस भर देते हैं वैसे भर दिया एंड यू जस्ट हिट द पब्लिश बटन. इट्स अबाउट पब्लिशिंग एड्स. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इट्स एक्चुअली a complex process where you're analyzing the results, you're analyzing the data, you're analyzing every single thing that is happening after you have paid for something. The clicks you're getting, the impressions you're getting, the costs are increasing or they are decreasing, the sales, the other kind of all the attractions that you're getting into your account, analyzing those things and making decisions on the basis of that is called marketing or advertising. Publishing ads is not advertising and it's not marketing. Second point is advertising एक ऐसी फील्ड है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है. नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, नई अपडेट्स आती रहती हैं. अगर आप थोड़े बहुत भी गूगल या फेसबुक एडवर्टाइजिंग में इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आपको पता होगा कि विद इन 2-3 ईयर्स ही कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं, कितनी सारी नई अपडेट्स आ चुकी हैं. अभी क्या चल रहा है, अभी किस तरह की एल्गोरिदम कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही है, कौन से नहीं कर रहे, वो वही लोग जान सकते हैं जो कॉन्स्टेंटली इसके टच में रहते हैं. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं होती है जो कि सारे के सारे बिजनेसेस पे अप्लाई होगी. आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज, आपने ये बिज़नेस शुरू क्यों किया था, आपको क्यों लगता है कि आप इस बिजनेस में सर्वाइव कर सकते हो, आपकी क्या USPs हैं, उसके बेसिस पे ही हम आपके मार्केटिंग एंगल्स डेवलप कर पाएंगे. उसी के बेसिस पे आपके कंटेंट स्ट्रैटेजी डेवलप होगी. उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपका जो प्रोडक्ट है और आपकी टारगेट ऑडियंस है, इस जो चीज़ के बीच की जर्नी है ना वो बहुत यूनिक होने वाली है. अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में पहले अवेलेबल नहीं था या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लोकलाइक्स हैं, जैसे मान लीजिए आप टी-शर्ट्स बेचते हो. टी-शर्ट्स तो दुनिया में बहुत लोग बेचते हैं, बट आपकी टी-शर्ट्स में ऐसी क्या डिफरेंट है? या तो आपके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, या आपके पास डिज़ाइंस बहुत यूनिक है, या आपकी जो टी-शर्ट्स हैं वो ऐसे मटेरियल की बनी है जो कि इको फ्रेंडली हैं. सो देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट योर बिजनेस और योर प्रोडक्ट. तो उसी चीज़ को हम बेंचमार्क रख के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं. अब हम कुछ ऐसे रीजंस की बात कर लेंगे कि क्यों एडवर्टाइजिंग हमेशा ही टेस्टिंग, लर्निंग और आगे उसकी के बेसिस पे अपनी प्लानिंग को डेवलप करने की एक प्रोसेस है. सबसे पहला पॉइंट, एडवर्टाइजिंग में कोई गारंटी नहीं होती. आप सारी की सारी चीज़ें टारगेट ऑडियंस, टारगेट इंटरेस्ट बेसिस सब कुछ टेस्ट आउट कर लेंगे, आपके एग्जीक्यूशन पार्ट भी बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन मे भी चीज़ें वर्कआउट ना हो. बट इसका पर्पस यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं. अदरवाइज यू वुड हैव नॉट नोन ना कि ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी. सो कोई गारंटीड रिजल्ट्स नहीं होते हैं. बट लेकिन आप जब टेस्ट करना शुरू करते हो तब आपके लिए जो भी आपकी चेकलिस्ट थी या जो आपने सेक्शंस ड्रॉ कर रखे थे पहले अपने लिए कि ये चीज़ें मेरे लिए वर्क कर सकती हैं या यही मेरे लिए वर्क करेंगी, वो जो आपका गैप होता है ना कि आपके एजम्पशन में और आपकी रियलिटी में, वो गैप हमेशा कम होता रहेगा जब आप टेस्ट और लर्न के प्रोसेस को फॉलो करते हैं. सेकंड, आपको जो लगता है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट हैं या जो उनकी नीड्स हैं आपने आज शुरू किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा उनकी नीड्स और वो इंटरेस्ट वही रहेंगे. टारगेट ऑडियंस के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस पूरी ओवरऑल एडवर्टाइजिंग फील कर रही है इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे. उनके लाइक्स, डिसलाइक्स इम्प्रूव, अपग्रेड, चेंज होते रहते हैं.
तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो कभी भी सिमिलर नहीं रहती है जब हम प्लान करते हैं और जब हम एग्जीक्यूशन तक जाते हैं और जब तक रिजल्ट्स आते हैं। थर्ड, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है बिजनेस और एडवर्टाइजिंग का कि कंपटीशन हमेशा पहले से बेटर होता रहता है। आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे या फिर आप जिस ब्रांड को अपना आइडियल मानते हैं वो हमेशा नए और इनोवेटिव वेज फाइंड आउट करते रहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच करें, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पिच करें। जैसे कि अभी रिसेंटली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द ब्रांड, दे introduce the negative comments about their product that they received in like the entire year or in a month or something, and they started with a campaign like you can't please everyone. So this is like a very new approach. Usually brand kabhi bhi apne negative comments ko highlight nahi karti, they just talk about like how much their customers love their product, how their customers are obsessed with it, but this brand highlighted how negative people were talking about them, but they were just only few. हम पहले भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग क्यों हमेशा गारंटीड रिजल्ट्स नहीं देते, बट अब मैं कुछ और बारीक रीजंस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जो कि आपने अभी तक नोटिस नहीं किए होंगे, बट ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं कि क्यों एडवर्टाइजिंग हमेशा गारंटीड रिजल्ट्स प्ले नहीं करती। सबसे पहली बात, किसी की भी कैंपेन या किसी मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ कोई एक एलिमेंट सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। यू नीड right audience, right creative, right price, right product at the very same time। बहुत सारी चेकलिस्ट उसी टाइम पर टिक होनी चाहिए, तब आपका कैंपेन सक्सेसफुल जाता है। जब तक आपका कैंपेन सक्सेसफुल नहीं जाता, हम चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं, हम लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, हम आपके ऐड के क्रिएटिव को, कंटेंट को, आपके मार्केटिंग एंगल को इम्प्रूव करते रहते हैं। सो इतने सारे एलिमेंट्स, अभी मैंने कुछ मेंशन किया, इसके ऊपर और भी चीज़ें होती हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स का एक हार्मनी में होना, उनका वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका कैंपेन सक्सेसफुल जाए। और ये सब चीज़ें चेकलिस्ट होना हमेशा पक्का नहीं होता। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी मार्केटिंग जो एफर्ट्स होते हैं हमेशा गारंटीड रिजल्ट्स नहीं देते। सेकेंडली, आपको ये तो पता ही होगा कि आप टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे एक पर्सन को एवरेज कितनी एड्स पूरे दिन में दिखती हैं। तो इतनी सारी एड्स से हम बॉम्बार्ड होते रहते हैं पूरा दिन। तो इस सब हलाबू में, हम इस सारे केओस में आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करवाएं, एंड इस तरीके से स्टैंड आउट करवाएं कि आपके कस्टमर्स या आपके टारगेट ऑडियंस को वो प्रोडक्ट याद भी रहें। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है। जो थर्ड रीज़न है, शायद से आप इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे अगर आप बिजनेस में और मार्केटिंग में हैं मेरी तरह। तो आज के टाइम पे ना एडवर्टाइजिंग को लेके लोग वैसे ही बहुत विजिलेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। उनको एडवर्टाइजिंग बहुत स्केप्टिकल लगती है। एड्स के थ्रू उनको बाय करना हमेशा स्केप्टिकल लगता है। प्रोडक्ट देखने के बाद उनके रिव्यूज़, उनकी R&D करना, काफ़ी लोगों का ये नेचर बन चुका है। मल्टीपल वेबसाइट स्क्रॉल करना उस सेम प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई एडवर्टाइजिंग डजंट ऑलवेज गिव डिजायर्ड रिजल्ट्स, because people are getting better and better at purchasing as well। अब ये सारी बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि एडवर्टाइजिंग तो बहुत रिस्की चीज़ है, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं एंड रिजल्ट्स का तो कुछ पता ही नहीं है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद जो पेड मार्केटिंग वाला सेक्शन है वो बहुत इफेक्टिव होता है आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस एंड परसिस्टेंस, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। इट जस्ट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू आर स्टार्टिंग टू वर्किंग विद। अगर आपके माइंड में बहुत क्लियर कट चीज़ होगी कि आपके टारगेट ऑडियंस ये है और शायद से उनका ये आइडिया है, और आप एक बहुत बेसिक से ब्लूप्रिंट के साथ चलते हैं और आप टेस्ट और लर्न करने के साथ इस जर्नी को मूव फॉरवर्ड करते हैं, तो आपके लिए एडवर्टाइजिंग बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि आप साथ के साथ अपने ब्रांड के बारे में भी और नॉलेज लेके आएंगे। आपको अपने कंपटीटर्स के बारे में पता चलेगा, आप हमेशा इस चीज़ के बारे में अवेयर रहेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। एडवर्टाइजिंग इज़ जस्ट नॉट कि आपने पैसे दे दिए मार्केटर को और वो ऐड चला दे और आपकी सेल आ जाए। आप एक परफेक्ट, और एक, मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगी, बट एक जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की, इस तरह की स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए एक बिजनेस ओनर और एक मार्केटर को साथ बैठ के अपने बिजनेस नॉलेज को, मार्केटिंग टेक्निक्स को और जो भी उनके प्रोडक्ट की यूएसपीज़ है उन सबको मिक्स करके एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से शुरू करना चाहिए।
वहाँ से क्या होगा कि आपके बिजनेस की नॉलेज वो मार्केटर नहीं लेके आ सकता, और जो मार्केटर के पास एक्सपीरियंस है कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ करने का, क्या मार्केट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या वो जो ऑन द प्रोसेस स्टडी करेगा, वो चीज़ें आपके पास नहीं है. सो यू नो, अगर आप दोनों मिलके काम करेंगे तो यू गाइज विल हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंड यू विल बी एबल टू डेवलप अ ग्रेट मार्केटिंग strategy. And so this is all that I had to say in this video. Let me know if you have any questions, and thanks for watching my video. Bye bye.